अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समारा एंड माय रोल नंबर 051 है। डिस्ट्रिक्ट एवोल्यूशन के लिए जो वेबसाइट मैंने सेलेक्ट किया है वह बहाउद्दीन डिग्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। सबसे पहले एजेंडा बता दूं तो ये प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है जिसमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना था। सबसे पहले एज अ ले पर्सन कुछ बैड पॉइंट्स बताने थे, सेकंड पे वेबसाइट की एवोल्यूशन बतानी थी एंड थर्ड पे डिस्ट्रिक्ट एवोल्यूशन के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एलेबोरेट करना था। तो सबसे पहले बैड पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एज अ ले पर्सन चेकआउट किए। सबसे पहले जो बैड पॉइंट था वो जो नज़र आया वो ये था कि जब वेबसाइट को किसी ले पर्सन ने फॉर एग्जांपल किसी ले पर्सन ने ओपन किया तो एक ऐड जो है या इंपॉर्टेंट मैसेज कह लें या फिर कोई अलर्ट मैसेज कह लें वो पेयर हुआ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि इस अलर्ट मैसेज को क्लोज़ कैसे किया जाए क्योंकि सेम वाइट कलर इन्होंने यूज़ कर दिया हुआ था क्लोजिंग के लिए। अब ले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई क्लोजिंग है, निशान है या फिर कोई क्लोजिंग का बटन मौजूद है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है कि उसको क्लोज़ करे और फर्दर वेबसाइट को प्रोसीड कर सके या फिर उसको विज़िट कर सके। सेकंड जो बैड पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई ले पर्सन सिर्फ एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए विज़िट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेन्यू बार में एडमिशन ऑप्शन मौजूद नहीं था। मेन्यू बार में कोई भी जो एडमिशन ऑप्शन है वो नहीं मौजूद था और ले पर्सन को मेन्यू बार में जब एडमिशन के बारे में कोई मेन्यू में नज़र ही नहीं आएगा ऑप्शन तो वो इससे फ़ायदा कैसे उठाएगा या इससे एंटरटेन कैसे हो सकेगा। जो थर्ड बैड पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर इन्होंने इस साइट के अंदर कोई भी ऐसी बैकग्राउंड इमेज जो थी वो लोगों के साथ अटैच नहीं की हुई थी। सिंपल वाइट कलर बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ था जो कि कलर स्कीम बहुत बुरी थी। वाइट कलर यूज़ कर दिया हुआ था जो कि इन्हेंस नहीं कर रहा था कि ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ वाइट बैकग्राउंड इन्होंने लगा दिया हुआ था, कोई भी ग्राफिक इमेज इन्होंने बैकग्राउंड में यूज़ नहीं की हुई थी। नेक्स्ट जो बैड पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर जो मिस टाइपिंग थी या फिर मिस टाइपिंग कह लें या फिर ऐसे कह लें कि यहाँ पर एरर्स थे जो बता रहे थे कि वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और प्रॉपरली ये वर्क नहीं कर रही है। लास्ट वन जो बैड पॉइंट था जो ले पर्सन कंफ्यूज हो सकता है देखकर वो ये था कि यहाँ पर इन्होंने कोई भी प्रॉपर वे में ग्रिड यूज़ नहीं की हुई थी होम पेज पे। साथ ही रिजल्ट, एडमिशन बारे, ट्यूटर बारे सारे लिंक इकट्ठे दे दिए हुए थे, कोई भी प्रॉपर वे में ग्रिड यूज़ नहीं की हुई थी जो कि इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट एवोल्यूशन ऑफ वेबसाइट। एवोल्यूशन वेबसाइट में जो है सबसे पहले पॉइंट है वो है नेविगेशन का। नेविगेशन में जो है वो 4 चीज़ें आई थी। जब वेबसाइट की एवोल्यूशन करते हैं तो इसमें 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी बैड पॉइंट वो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपरली अरेंज नहीं थी। यहाँ पर एडमिशन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, इवेंट्स के बारे में सारा कुछ इकट्ठा दे दिया हुआ था जो कि आपस में लॉजिकली रिलेट नहीं कर रहा था। सेकंड जो बैड पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर मिनिमम लिंक दिए हुए थे, थोड़े से लिंक थे लेकिन वो भी जो एक्सटर्नल लिंक थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। मैंने एक स्लाइड के अंदर ही चारों जो है स्क्रीनशॉट ऐड कराकर तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट जो बैड पॉइंट था वो ये था कि जो लिंक दिए हुए थे वो भी प्रॉपरली वर्क ना तो प्रॉपरली वर्क कर रहे थे और जो कर रहे थे वो ब्रोकन लिंक थे। फोर्थ पॉइंट जो था वो थोड़ा गुड था। यहाँ पर इन्होंने कुछ डाउनलोडिंग ऑप्शन दिए हुए थे, कुछ फॉर्म दिए हुए थे, स्कॉलरशिप फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, तो वो प्रॉपरली डाउनलोड हो रहे थे। नेविगेशन के बाद जो वेबसाइट एवोल्यूशन में दूसरी चीज़ आती है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी मैंने इकट्ठे स्क्रीनशॉट ऐड कराकर उनकी थोड़ी डिटेल दी है। अच्छा, जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट था वो ये था, यहाँ पर जो साइट पर्पस नॉट क्लियरली स्टेटेड फॉर इंटेंडेड ऑडियंस, दिस हाईलाइट न्यूज़ इन एजुकेशनल वेबसाइट नॉट सूटेबल। फॉर एग्जांपल होम पेज पे ही इन्होंने एक अपनी न्यूज़ दी हुई थी, यहाँ कह लें एक इन्होंने अपने बताया हुआ था वीडियो में कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसी है, उसके अबाउट में उन्होंने बताया हुआ था, लेकिन नीचे हाईलाइट जो थी वो ये आ रही थी कि कुछ अफराद जहाँ बाग हो गए, जो कि बहुत बैड इमेज दे रहा था।
जो कि ऑडियंस जो है वो इसको प्रॉपरली क्लियर नहीं कर रही थी कि ये एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है या फिर एक एजुकेशनल वेबसाइट है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, नॉट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट एवरी कंटेंट, नॉट कॉन्टेक्ट एस फॉर्म जनरेटिंग दिस साइट जस्ट प्रोवाइडिंग ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्टेक्ट एस में आते थे तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था या फिर एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ था, प्रॉपर वे में कोई कॉन्टेक्ट एस फॉर्म जनरेट नहीं हुआ था जो कि कोई भी क्यूरी हम दे सकें या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें या कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई फॉर्म पे अपना राइट आउट कर सके। तो ये इनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो जो डिस्क्रिप्शन थी वो बहुत शॉर्ट थी। थर्ड पावर पॉइंट वो ये था, गोल्स नॉट मीट द पेज। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट एडमिशन इंफॉर्मेशन इन दिस साइट बट हियर इज नो प्रॉपर लिंक ऑफ एडमिशन एट होम पेज इन दिस साइट आल्सो नॉट चैट ऑप्शन सो कैन गेट इन्फो क्विकली। यहाँ पर कोई भी वही जो ले पर्सन भी और एक दूसरा पर्सन भी, कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उनकी मीट नहीं प्रॉपरली जो है वो पेज कर रहा था, जबकि इन्होंने मेन्यू बार में कोई एडमिशन के बारे में ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव के बाद जो वेबसाइट एवेल्यूशन में चीज़ आती है वो कवरेज है। कवरेज में जो बैड पॉइंट्स नज़र आए वो ये था, यहाँ पर भी मैंने 3 स्क्रीनशॉट ऐड करवाए हैं और थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल प्रोवाइड की है। दिस इज़ सम इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट एक्यूरेट एंड फैक्चुअल बाय यूजिंग इंटरनेट फेक फोटोज़। यहाँ पर इवेंट गैलरी में जब जाते थे तो यहाँ पर इन्होंने फेक इमेजेस ऐड करवाई हुई थी और बहुत सारी ऐसी ग्राफिक इमेजेस थी जो कि फेक थी। तो जो ये बता रही थी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो है वो एक्यूरेट नहीं है, बल्कि इंटरनेट से या फेक फोटोज़ के थ्रू इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। सेकेंड जो स्क्रीनशॉट था वो इस चीज़ के बारे में था, देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट फॉर यूजर सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू हिज हर नीड्स, not providing online admission form or any online applying for job, it means the site not helpful for user। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जाकर हम अपना एडमिशन फॉर्म फिल आउट करें या हम कहाँ पर जाकर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म करें। और जब एडमिशन फॉर्म को ओपन करते थे तो वहाँ पर कोई भी प्रॉपर वे में एडमिशन फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था और जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन नहीं थी, बल्कि उन्होंने कुछ फॉर्म्स को PDF में और कुछ फॉर्म को डॉक में दिया हुआ था जो को डाउनलोड करना पड़ता था। ऑनलाइन फिल करने का कोई भी यहाँ पर सीन नहीं था। थर्ड जो स्क्रीनशॉट था वो ग्राफिक इमेजेस नॉट इनहैंस द इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इन्होंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की एक फ़ोटो इंटरनेट से उठाकर लगाई हुई थी और साथ ही HEC का लोगो लगा दिया हुआ था जो कि इंफॉर्मेशन को जो इमेजेस हैं वो इनहैंस नहीं कर रही थी इंफॉर्मेशन को। ये कवरेज के कुछ बैड पॉइंट्स थे। और अब जो लास्ट वन वेबसाइट एवेल्यूशन पॉइंट आ रहा है वो है राइटिंग स्टाइल का। राइटिंग स्टाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ये एक मैंने एक पेज ओपन किया और वहाँ पर ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था जो कि ऐसे लग रहा था कि ये एक वेबसाइट नहीं है बल्कि एक डॉक्यूमेंट है, और वो बिल्कुल भी साइट्स के रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल में दी हो। ना ही इन्होंने जो लैंग्वेज है वो उर्दू लैंग्वेज ऑप्शन दिया हुआ था, सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज में साइट थी, उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, जबकि ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है और आर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू। सो यहाँ पर एक उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन भी होना चाहिए था। यहाँ पर बहुत से जो एरर्स थे वो कंटेन कर रहे थे जो कि ये बता रहे थे कि ये एक साइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। थर्ड पे जो था वो ये था कि शोइंग ओल्ड फ्लैशिंग न्यूज़ डेट दैट नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडियंस। अब यहाँ पर जो सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2020 तो ये बता रहे थे कि साइट से पता चल रहा था कि ये वक्त जो टाइम से अपनी वेबसाइट को जो है वो अपडेट नहीं कर रहे। अब एग्जामिनेशन 2020 के यहाँ पर आ रहे हैं जबकि ये 21 है, तो जो फ्लैशिंग न्यूज़ डेट्स हैं वो ओल्डियन थी या ओल्ड थी, पुरानी थी। नेक्स्ट जो था वो ये था, वेबसाइट अपडेटेड डेट नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेट। यहाँ पर उन्होंने कॉपीराइट 2021 का दिया हुआ था जो बहुत ब्लर्ड था, लेकिन प्रॉपर वे में कोई भी उन्होंने डेट मेंशन नहीं की हुई थी कि कब ये साइट जो है वो अपडेट हुई है। ओके, यहाँ तक हमने वेबसाइट एवेल्यूशन के 4 पॉइंट्स पढ़े। नाउ लेट्स स्टार्ट ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन। Heuristic evaluation is a process where experts use rules of thumb to measure the usability of user interface in independent walkthroughs and report issues. Evaluators use established heuristic Nielsen
knowledge and reveal insight that can help design team enhance product usability from early in development. So let's start the 10 points of heuristic evaluation. सबसे पहले जो पॉइंट है heuristic evaluation में आ रहा वो है visibility of system status. The visibility of system status refers to how well the state of system is conveyed to its user. Ideally, system should always keep user informed about what is going on through appropriate feedback within reasonable time. यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल के तौर पर स्क्रीनशॉट ऐड करवाया है. विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस मीन्स ये होता है कि जो यूज़र को बताए कि वो क्या कर रहा है और वो कितने टाइम में ये वाला काम जो है वो कंप्लीट कर सकेगा. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया हुआ है कि कोई पेज है वो लोड हो रहा है और 70% लोड हो चुका है, विजिबल करवा रहा है और थोड़ा रिमेनिंग टाइम में वो इस पेज को लोड कम्प्लीटली कर ले. अब हम अपनी साइट में विजिबिलिटी चेक करते हैं. तो यहाँ पर जब वेबसाइट के अंदर गए हम तो कोई भी साइट को जब हम लोड करते थे, कोई भी पेज लोड करते थे तो कुछ भी बफरिंग, कुछ भी लोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था, कोई चीज़ भी विजिबल नहीं हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एडमिशन फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करी थी लेकिन कोई भी विजिबिलिटी नहीं शो हो रही थी कि ये कब ओपन होगा. कोई भी बफरिंग, कोई भी लोडिंग का कोई भी यहाँ पर विजिबल चीज़ नहीं आ रही थी. तो मेरे ख्याल से ये सिवियरिटी लेवल जिसका 4 था, क्योंकि यूज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो कभी इस एडमिशन फॉर्म को ओपन करेगा और कब ये एडमिशन फॉर्म ओपन होगा. मे बी सम टाइम वो इसको क्लोज ही कर देगा कि शायद ये ओपन होगा भी कि नहीं होगा. रिकमेंडेशन ये है कि देयर शुड बी अ विजिबल टाइम और एनी बफरिंग साइन दैट शो व्हेन वुड बी दिस पेज ओपन. फॉर एग्जांपल आप ओपन मैसेज लॉगिन. सेकेंड जो पार्ट है वो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड इन इंटरफेस दैट फॉलो रियल वर्ल्ड कन्वर्सेशन एंड मेक इंफॉर्मेशन फेयर इन अ नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर, डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ यूज़र. इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड से मैच कर रहा हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एल्बम है जो रियल वर्ल्ड में है और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह जो है वो होती हैं. सिस्टम में भी कुछ फोल्डर बने होते हैं और उसमें हम अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं. तो ये रियल वर्ल्ड मैच कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ. नो लेट्स चेक के सिस्टम में इस तरह का कोई है था जो रियल वर्ल्ड के साथ मैच हो रहा था. यहाँ पर इन्होंने कुछ आइकॉन ऐसे यूज़ किए हुए थे जो समझ नहीं आ रहा था कि ये आइकॉन है, टेक्स्ट है, क्लिकेबल है कि नॉन क्लिकेबल है. लेकिन ये क्लिकेबल थे, लेकिन एंड तक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्लिक भी होगा. LMS इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा कि नहीं होगा. तो ये रियल वर्ल्ड के साथ सिस्टम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. ये सिवियरिटी लेवल 03 है. यहाँ पर LMS को सेपरेट तौर पर कोई एक प्रॉपर वे में आइकॉन बनाना चाहिए था कि पता चले कि ये क्लिकेबल आइकॉन. थर्ड जो है वो यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम है. यूज़र ऑफन मेक मिस्टेक और चेंज देयर माइंड्स, अलाउ देम टू एग्जिट और फॉलो और अनडू देयर लास्ट एक्शन एंड गो बैक टू द सिस्टम प्रीवियस स्टेट. क्योंकि यूज़र कुछ भी कर रहा हो तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया है तो उसके पास ऑप्शन हो कि वो एडिट कर सके, अनडू कर सके कुछ भी. लेकिन उसको जो स्टेट है, प्रीवियस स्टेट है, उधर आसानी से वो जा सके. तो ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ऐड करवाया कि फॉर एग्जांपल अगर उसने अपना मैसेज सेंड करना है तो वो सबसे पहले व्यू कर ले. अगर वो सेंड नहीं करना तो अनडू कर दे. अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो अनडू कर दे. अगर मैसेज सेंड करना है तो सेंड कर दे. अपने सिस्टम की बात करें जो वेबसाइट बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी की थी तो यहाँ पर यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम मौजूद नहीं था. यहाँ पर नो ऑप्शन ऑफ एडिटिंग और ऑपरेटिंग और क्रिएटिंग ऑनलाइन फॉर्म. यहाँ पर अगर हम करते तो क्लिक है फॉर प्रोफोमा, तो यहाँ पर कोई भी एडमिशन फॉर्म नहीं ओपन हो रहा था बल्कि एक प्रोफोमा ओपन हो रहा था जो कि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कोई भी इससे इंटरटेन नहीं कर रहे थे. नहीं पता चल रहा था कि यहाँ पर अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमने अपनी इनिशियल स्टेट में जाना है तो कैसे जाए. नेक्स्ट पॉइंट था कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स.
A system or product should never over confuse the user by using different words, action, design or situation to drive the same meaning. कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि अगर यूज़र एक पेज से दूसरे पेज पे गया है तो उसको समझ आ रही है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म में रहकर डिफरेंट पेजेस को विजिट कर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ओके कैंसिल हेल्प का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर वर्टिकल में कर दिया हुआ है. इट मीन्स कि मीनिंग तो इनका सेम है लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी चेंज हो गई है. अपने सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड. तो यहाँ पर देखा कि कुछ पेजेस पे जो था वो कॉपीराइट 2020 का रहने दिया हुआ था और कुछ पेजेस पे कॉपीराइट 21 का कर दिया हुआ था. इट मीन्स कि जो पेजेस थे वो सेम कंसिस्टेंसी नहीं रखते थे, कुछ पेजेस चेंज थे, कुछ पेजेस में जो कॉपीराइट था वो 20 का था और कुछ पेजेस में 21 का था. ये सेवेरिटी लेवल 2 है जिसको जल्द से जल्द रिमूव करने की ज़रूरत है और पेज को कंसिस्टेंट बनाने की. नेक्स्ट था एरर प्रिवेंशन. अगर कोई एरर आ भी गया है तो उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, उससे बचा कैसे जाए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल ऐड करवाई है कि यहाँ पर यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस किया तो वो बता रहा है कि यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो गलत एंटर किया है, इनकरेक्ट किया है, तो इसको फौरी से करेक्ट वो कर ले. मतलब कि अगर उससे गलत एंटर हो भी किया है तो वो उसको अलर्ट में दे रहा है कि आप इसको आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, इनकरेक्ट है, तो इसको जो है वो करेक्ट किया जाए. या फिर कोई फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो वो वहाँ से कोड कट करके अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज भी कर सकता है. तो ये एरर प्रिवेंशन होता है. अपनी साइट के अंदर चेक किया तो यहाँ पर कोई भी जो था एरर प्रिवेंशन का ऑप्शन मौजूद नहीं था. यहाँ पर अगर लॉगिन फेल हो रहा है और अगर यूज़र पासवर्ड भूल भी गया है अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़र ने अपना पासवर्ड गलत एंटर किया है तो वो कोई भी अलर्ट मैसेज या अलर्ट बॉक्स में वो पॉपअप मेन्यू में शो नहीं करवाएगा कि आपका जो मैसेज है वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर ले. कुछ भी वो ऐसा शो नहीं करा रहा है. तो मीन्स कि यहाँ पर एरर प्रिवेंशन कोई भी तकनीक यूज़ नहीं की गई. Recognition rather than recall, make object action and option visible or easily retrievable. It means कि जो रिकॉग्नाइज करवा दिया जाए कि हमें रिकॉल करने से ही पहले पता चल जाए कि ये चीज़ किस पर्पज़ के लिए बनी हुई है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो ये यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डायल, कैंसिल, प्रॉपर्टीज़, हेल्प. तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं. अगर हम यहाँ पर हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमें यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पर पासवर्ड करना लिखना है, अगर कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहते हैं, शो सेव पासवर्ड करना चाहते हैं, हर चीज़ रिकॉग्नाइज कर रही है हर चीज़ को लैदा से. तो हमें रिकॉल कराने से पहले ही पता चल रहा है कि हमने फर्दर काम क्या करना है. अपनी साइट के अंदर रिकॉग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल को देख लेते हैं. तो यहाँ पर कैन नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, जब आइकॉन पता नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि ये आइकॉन का पर्पस किस लिए है, ये क्लिकेबल है कि नहीं है, ये टेक्स्ट है क्या नहीं है, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा और हमें रिकॉल करके पता चला कि ये LMS जो है ये क्लिकेबल है. नेक्स्ट वन था फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़. adopt the interaction for the expert user such that the system can create the both inexperienced and experienced user. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ऐड करवाई है कि यहाँ पर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है तो वो नीचे विजिबल करवा रहा है कि यहाँ पर आपने पेमेंट वाले का नाम लिखना है या उसका मोबाइल नंबर लिखना है. अपने सिस्टम के अंदर चेक कर लेते हैं. सिस्टम साइट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ मौजूद था. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लॉगिन पेज इस साइट के अंदर ओपन किया तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डे, मंथ, ईयर वगैरह विजिबल हो रहा है कि यहाँ पर हमने ये चीज़ एंटर करनी है. CNIC में बताया हुआ है कि CNIC नंबर यहाँ पर ऐड करके हम अपने पेज पर लॉगिन कर सकते हैं. सेकेंड वन था स्टिंग एंड मिनिमलिस्टिक साइन. इसका मतलब ये होता है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो रेलिवेंट हो और जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो वही इसमें कंटेन करे. साइट के अंदर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन थी जो इररेलेवेंट थी
और मिनिमाइज नहीं किया हुआ था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्टेक्ट एस के फॉर्म को जनरेट करने की बजाय पोस्टल एड्रेस दे दिया हुआ था, वीसी ऑफिस नंबर इकट्ठा दे दिया हुआ था। अगर यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट एस फॉर्म जनरेट होता तो जिससे हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती, हम सिर्फ उसी रिलेटेड अपना कॉन्टेक्ट एस फॉर्म फिल आउट करते और अपनी क्यूरी वहाँ पर जनरेट करके कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते। हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब ये होता है कि यूज़र को साथ साथ डायग्नोज कर दिया जाए कि वो अगर उसका एरर आ भी गया है तो उसको साथ ही बता दे कि ये एरर आ गया, इसको डायग्नोज कर ले, रिकवर कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऐड करवाई है कि ईमेल और यूज़र ने फॉर एग्जांपल अपना ईमेल जो है वो गलत एंटर किया, तो वो साथ ही बता रहा है कि योर ईमेल एड्रेस इज़ इनवैलिड। इसका मतलब है उसने डायग्नोज कर लिया है, वो बता रहा है कि इसको रिकवर कर लें, आपने ईमेल जो एड्रेस है वो इनवैलिड एंटर किया है। साइट के अंदर अगर चेक करें तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का रिकग्नाइज नहीं करवा रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैंने साइन इन पेज ओपन किया तो ना तो यूज़र नेम एंटर गलत करवाया, तो ना उसने साथ अलर्ट किया कि ये आपका यूज़र नेम गलत है। पासवर्ड भी एंटर करवाया, गलत करवाया, तो उसने ये भी अलर्ट नहीं किया कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, बल्कि वो कंप्लीट उसका यूज़र नेम भी दे रहा था, पासवर्ड भी दे रहा था और एंड पे साइन इन करवाने के बाद लॉगिन फेल कर रहा था। लास्ट वन जो है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इट मीन्स कि कुछ ऐसी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए जो यूज़र को ईजीनेस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल ऐड करवाई है कि कुछ टेम्पलेट जो है वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिए हुए हैं कि इन टेम्पलेट की मदद से आप अपने जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैंक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्लान किस तरह करना है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट दे दिए हुए हैं ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो कि उसने अपना जो काम है उसको कैसे कैरी आउट करना है। अगर साइट के अंदर देखें तो साइट के अंदर कोई भी ऐसा हेल्पिंग या गाइडलाइन मौजूद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। नो एनी फीडबैक और सजेशन पेज कंटेनिंग दिस साइट, नॉट प्रॉपर्ली गाइडलाइन अवेलेबल अबाउट एनीथिंग। कुछ भी जो हेडर और फुटर कुछ कहीं पे भी इस तरह की हेल्पिंग मटेरियल मौजूद नहीं था जो यूज़र उससे फ़ायदा उठाता है, हेल्प ले सकता। फॉर एग्जांपल अगर वो एडमिशन करवाना चाहता है तो कोई भी ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं था, डॉक्यूमेंट, वीडियो क्लिप, कुछ भी इमेज वगैरह इस तरह की मौजूद उधर नहीं थी कि यूज़र उसको देखकर अपना एडमिशन करवा सके, स्कॉलरशिप के बारे में कोई हेल्प ले सके। तो वहाँ पर इस साइट में मौजूद कोई भी इस तरह का हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं थी। रिकमेंडेशन यही है, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग सजेशन मटेरियल सो यूज़र कैन टास्क एफिशिएंटली बिकॉज यूज़र वांट इजीनेस एंड थिंग्स कैरी फास्ट। वो अपनी चीज़ों को चाहता है कि वो जल्दी जल्दी कर सके, कहीं से हेल्प ले और उस हेल्प को लेकर वो अपनी चीज़ को फौरी तौर पर कर सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी जो कि होनी चाहिए। यह हेरिस्टिक एवोल्यूशन के 10 पॉइंट्स से जिनको एलाबोरेट किया, रियल टाइम एग्जांपल भी दिए और फिर उन एग्जांपल्स को अपनी साइट के साथ मैच भी किया। थैंक यू।